मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, अस्करी और सियासी क़यादत शरीक। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर मुशावरत, ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात, अहम उमूर पर बातचीत। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है, रूस ईरान के लोगों की मदद के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची ने रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। रूसी तर्जुमान का कहना है कि अमरीका का ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले से जंग में मज़ीद लोग शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से कशीदगी में इजाफा हो जाएगा। उनका कहना था कि ईरान के जौहरी तंसीबात के नुकसान के हवाले से वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर ने ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े से वज़ीर आज़म को आगाह किया। अब भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही ऑप्शंस। या वो सिंतस मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतस मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम छह के छह दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। भारत सिंतस मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार, कहते हैं पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। पानी रोकने की धमकी आलमी कानून के खिलाफ वर्जी है। भारत के पास दो ही ऑप्शन हैं, सिंतस मुआहदा मान ले, अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। बिलावल भुट्टो की ईरान के जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की भी मजम्मत, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा इसराइल ने फलस्तीन, यमन और लेबनान और अब ईरान पर हमला किया, अगर हमने अब भी कुछ ना किया तो अगली बारी हमारी हो सकती है। हमारे खत्ते में एक नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है, हमने सस्ती कॉपी को जंग, सिफारतकारी और बयानिए के मैदान में भी हरवा दिया। This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. 15 साल से ज़ायद रिहाइश के लिए ज़ेर इस्तेमाल घरों पर विदहोल्डिंग टैक्स 0 होगा। वज़ीर ख़जाना ने बजट बहस समेट दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि FBI 5 करोड़ रुपए से कम टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी बराह रास्त नहीं कर सकेगा। एक कमेटी गिरफ्तारी की मंजूरी देगी। 24 घंटों में मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राअत पर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदन पर टैक्स लगाया गया। तनख्वाहदार तबके पर 6 से 12 लाख तक टैक्स 5% से कम कर 1% कर दिया गया। निजी कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कौमी असम्बली का बजट इजलास, वज़ीर ख़जाना की तकरीब के दौरान अपोजिशन की हंगामा राय, ऐवान मछली बाजार बन गया। इकबाल आफरीदी की सिक्योरिटी स्टाफ से हाथापाई, निसार जट, शफकत अब्बास और अता तारड़ के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। पीपल्स पार्टी और न्यू लीग ने वज़ीर ख़जाना के सामने हिफाजती दीवार बनाई। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी। रुकने कौमी असम्बली शाज़िया मरी की अपोजिशन लीडर उमर अयूब पर कड़ी तनकीद, कहा कि बिलावल पाकिस्तान की सिफारतकारी के हवाले से बात कर रहे थे, न जाने PTI को क्या तकलीफ हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इस ओहदे के भी अहल नहीं जो सीट से खड़े होकर लोगों को शोर करने पर उकसाते रहे, फिर बाद में मीडिया पर भी आकर फजूल बातें की। भारत और PTI का सोशल मीडिया एक ही पेज पर है। PTI पे दर पे अपना बयानिया बदलती है।
ईरान और इसराइल की जंग में अमेरिका कूद चुका है। ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में तारीखी कामयाबी हासिल की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इस जंग में कौम और मुसल्लह अफवाज ने मुकम्मल यकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त दी। उन्होंने बिलावल भुट्टो की सिफारतकारी की कोशिशों को भी सराहा। पाकिस्तान को माजी में दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश किया जाता रहा, लेकिन अब बयानिया बदल चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पहला बयान। सहूनी दुश्मन को सख्त सजा देने का इरादा। कहा, सहूनी दुश्मन ने संगीन गलती की है, उसे अब सजा दी जाएगी। अगर जौहरी तनसीबात तबाह भी कर दी गई तो भी खेल खत्म नहीं हुआ। अफजूद मवाद, इल्मी सरमाया और सियासी अज़म बाकी है। आयतुल्लाह खामनाई के तर्जुमान अली शमखानी का बयान कहते हैं कि हमें अपने दिफा का भरपूर हक हासिल है, समझदारी से काम लिया जाएगा, अंधी गोलाबारी से गुरेज किया जाए, सरप्राइज मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अमेरिका की बराह रास्त जारियत और ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का सख्त और सोचा समझा जवाब दिया जाएगा। रहीम यार खान पीर शहीदा रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से बाप बेटा जाँ बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त 3 साला सुबहान और आरिफ के नामों से हुई है। आरिफ रेस्क्यू 1122 में मुलाजिम था। चिन्योट रोड नाबूकोट पली के करीब 2 कारों में तसादुम से 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। सराय मुगल ईदी सेंटर के करीब ज़ेरे तामीर घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को मलबे से निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। देपालपुर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वर्कर्स में इनामी रकूम की तकसीम की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर सूबाई असम्बली मलिक अब्बास खोकर, असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रुबाब इब्राहिम समेत बल्दियाती इदारों के अफसरान और मुंतखब नुमाइंदगान ने शिरकत की। ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन में नुमाया खिदमात पर वर्कर्स को 10-10 हज़ार रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। लोअर दीर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने खाल बाजार के मकाम पर जीटी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रैफिक की बंदिश के बायस सयाहों को मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जंग के इलाके कादरपुर से अगवा होने वाले नौजवान को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। पुलिस के मुताबिक नौजवान को पसंद की शादी करने पर अगवा किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। बहावल नगर में कम उम्र लड़कियों के अगवा के वाकयात थम न सके। पुलिस थाना ए डिवीजन की हदूद में 8वीं क्लास की तालिबा को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वालिदा की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगवा होने वाली तालिबा की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। वालिदा के मुताबिक लड़की अगवा हुए 24 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुलिस मेरी बेटी को तलाश करने में नाकाम दिखाई दे रही है।